Anybody here who's never tried weed before? You haven't? क्या आपका रीजन क्या है for not trying it? You don't like it. And you? हाँ ये सुन रहे हो? ट्राई तो करना चाहिए. ये कॉन्स्टेंटली जवान खून वाले लौंडे सिर्फ ड्रग्स के लिए ही पिच होता है ये. कोई जेन्युइन चीज के लिए कभी नहीं कि भाई पढ़ाई कर लो, कैमल राइड ले लो, जंतर मंतर देखा हो. नहीं, बस LSD एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए क्योंकि उससे तुम्हारे डायमेंशंस खुल. भाई मैं एक ही डायमेंशन में इतना दुखी हूं. यहाँ के राय थे संभल नहीं रहे, तुम मल्टीवर्स खोल रहे हो मेरे लिए. एक इधर भी किसी ने उठाया था ना हाथ. हाँ, आपका क्या रीजन है? I don't like smoke. You don't like smoke I'm a concept of smoke. as a concept of smoke. Welcome to Delhi. You will love it here. मैं ये बहुत बार लोगों से पूछता हूँ. Never has the answer been it is illegal. Never. कहाँ है हमारी सोसाइटी भाई जिसमें कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता है कि ये क्राइम है. कहते हैं हाँ ब्रो क्राइम है, क्राइम है, क्राइम. आई हैव ऑल्सो नेवर ट्राइड इट. और मेरा रीज़न आप सबसे ज़्यादा लेम है. मेरी एक्चुअली मम्मी ने मना करा हुआ है. आपका भी यही था? अब आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि वैसे ये अल्फा लॉन्डो के ग्रुप में यू कैन नेवर से दिस रीज़न की एक्चुअली भाई मेरे पेरेंट्स ने बोला बैड हैबिट से दूर रहना है कि पढ़ाई पे फोकस करना है. तो मेरे दोस्तों को टू शट देम अप किए एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए. आई टेल देम कि भाई मैंने करा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, सो दैट दे लीव मी अलोन. बट वो इसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं. अच्छा नहीं लगा भाई, तूने गंदा माल करा होगा. नहीं भाई मैंने बेस्ट वाला वो मलाला यूसुफ क्रीम करा था मैंने, वही नहीं अच्छा लगा मुझे. प्रीमियम क्वालिटी मुस्लिम मजमूआ था मेरे को. कह रहे नहीं भाई तूने गलत तरीके से करा होगा, तूने जॉइंट में करा होगा ना. भाई मैं तेरे को बॉन्ग बना के दे दूँ. एक एप्पल है तेरे पास, एप्पल ले बढ़िया, एप्पल में छेद करके तेरे को बढ़िया बॉन्ग बना के दे दूंगा. तो बहुत मेरे को स्मोक ही नहीं पसंद है. कोई बात नहीं भाई ब्राउनी बना देता हूँ तेरे को मैं. OTG पड़ा, OTG लिया, भाग के अंडे फेंट के बढ़िया से एक ब्राउनी बना दूंगा. बेसन पड़े तो पकौड़े डाल देता हूँ मैं तेरे को उसमें. सिलवट्टा लिया, चटनी बना दूंगा बढ़िया. अरे भाई मुझे ऐसा नहीं लगता जो गांजा फूकना शुरू करते हैं उसके साथ में एक सेल्स की नौकरी ले लेते हैं कि ये क्वार्टर के एंड तक मेरे को अपने सारे दोस्तों की आंखें लाल करनी है. अजीब प्रेशर है यार. मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना वो सारे के सारे ऐसे ही हैं जिनकी बॉडी ओडर ही मलाला यूसुफ क्रीम की नहीं बन जाती है कि दूर से उनसे बस उसी की स्मेल आती है. उनको पेपर बोलो तो उनको कोई ऐसा नोट पैड क्लास बुक कुछ नहीं. पेपर बोले भाई चाट के मैं बंद कर दूं. और मेरे को बहुत लेफ्ट आउट सा ही फील होता था यार. तो सब लोग हंस रहे, में जाके कहता था भाई क्या जोक है. कहते जोक तो कुछ नहीं है, बस बैठना और हंसना है. मैं सोचा कुछ और ग्रुप में इंक्लूड होने के लिए कि भाई मैं दारू पी लेता हूँ तुम्हारे साथ. कहते भाई दारू में वो दारू का हाई बहुत ही हैवी है, इसका बहुत लाइट है और ये बिल्कुल एडिक्टिव नहीं है. बिल्कुल नहीं, चिंता मत कर. मैं कहा भाई चीज एडिक्टिव है या नहीं आदमी पे डिपेंड करता है ना. मैं तो चूतिया हूं ना कि मैं एक पूरा सेमेस्टर मैंने फ्लैपी बर्ड खेल के निकाला है, तो इसमें तो मैं एडिक्ट हो ही सकता हूँ. कॉन्स्टेंटली बस उसके पॉजिटिव्स गिनाते रहेंगे कि भाई फूक ले बिल्कुल कैंसर क्योर हो जाता है इससे. और एडिक्टिव नहीं, बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करो, एडिक्टिव नहीं है. सिगरेट से अच्छा है भाई. ऐसे तो मर्डर से भी अच्छा है ना ये. तुम ऐसे किसी चीज को थोड़ी डिस्क्राइब कर सकते हो कि भाई ये मुझे खराब लग रहा है, पर तो अगर तू टट्टी खाता तो उससे तो बेटर है नहीं है. भाई बिल्कुल बढ़िया, बहुत सारे इसके प्रोज ही प्रोज हैं. कैंसर ठीक हो जाता है, होता ही नहीं है. तो
फिर हम पोलियो की ड्रॉप्स भी लेंगे फिर ऐसे तो चिल करने के लिए। इवन द पीपल आई हैव डेटेड वो भी मुझे पुश करते रहते हैं कि भाई तू फूक ले, तू बहुत फन हो जाएगा और सेक्स भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं कहा देन व्हाई आर यू डेटिंग मी? अगर तेरे को मेरी कंपनी और सेक्स दोनों ही नहीं पसंद आ रहे। पर ना वो ग्रुप का पार्ट बनने के लिए मैं सोचा कि मैं एक कोई तो एक्टिविटी ले लेता हूँ। तो मैं कहा भाई प्लीज़ मुझे इंक्लूड कर दो। तो उन्होंने कहा एक काम कर, तू क्रश कर ले। शुरू में मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि ओह बैड बॉय टचिंग ड्रग्स। फिर वो लोग जब रोज फूकते थे और मैं पूरे टाइम बस वो पत्ते ही लेके बैठा रहता था, तब मुझे रियलाइज हुआ पहचो किसान की नौकरी मिल गई मेरे को। पूरा दिन बस मैं सीड अलग कर रहा हूँ, पत्ते अलग करे जा रहा हूँ। ये क्या बिना दिहाड़ी के बिठा लिया मेरे को यहाँ पे। तो मेरा रूममेट बहुत बड़ा एडिक्ट था। पर मेरी मम्मी ने ना मेरे को एक चीज़ के लिए वार्न नहीं करा कि बेटा टीवी शोज मत देखना, बिंज वॉचिंग मत करना, क्योंकि वो भी इक्वली एडिक्टिव है। तो उसने और मैंने दोनों ने सेमेस्टर फेल करा। बस वो विनैम्प पे एनिमेशन देख के ट्रिप करता रहता था और मैं सड़े हुए अमेरिकन शोज देख के। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला बेटा इससे अच्छा तुम गांजा ही कर लेते, कम से कम तुम्हारा एक डार्क पास्ट तो होता कि आई एम रिकवरिंग एडिक्ट। अभी क्या हो तुम, हाउ आई मेट योर मदर फैन। Do you guys like political comedy? Yes. Shit. They keep telling you कि political comedy is very risky. What they don't tell you, it is very tough also. क्योंकि understanding politics is very tough. मैं कोई भी इशू समझने बैठता हूँ कहता नहीं नहीं इसके लिए पहले तुम्हें नेहरू की गलतियाँ समझनी पड़ेगी। भाई एक रात में इतना सारा सिलेबस कैसे कर लूँगा मैं? कल है MUN मेरा। You're just expected to have opinions on this now, है ना? About every issue. मेरे से किसी ने पूछा what is your opinion on the revised farmer bill? Revised? भाई ओरिजिनल बता देगा एक मिनट जरा, समराइज कर बुलेट पॉइंट्स बता दे जरा तो मैं बताता हूँ। But current opinion is that they should give us crops. And we should give them money. And there should be no insecticides. और पत्ते अलग करने, सीड अलग करने। It is very hard. मैं पहले you could tell people कि भाई मेरे को इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि I haven't read. तो उसमें वो छोड़ देते कि अच्छा बाकी में PhD होगी, इसमें इसको नहीं मालूम है। बट नाउ दे शेम यू फॉर दैट ऑल्सो कि ओ इट इज योर प्रिविलेज दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम रीडिंग अबाउट दिस। मैंने पढ़ा भाई, मुझे नहीं समझ आया। ये मेरी प्रिविलेज है कि मैं चूतिया हूं? ये कैसे? मैं पूरे एफर्ट डालता हूं, एडिटोरियल पढ़ने बैठता हूं, उसकी इतनी टफ इंग्लिश होती है, फर्स्ट लाइन में मैं एल्बिट पे ही अटका हूं कि भाई ये फार्मर तक बात ही नहीं पहुंच पा रही है मेरी। मैंने ना 8th स्टैंडर्ड से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया लौंडियाबाजी में। तब भी मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूं मेरा लड़कियों में टाइप क्या है। मैं लेफ्ट लीनिंग हूं या राइट लीनिंग हूं ये कैसे समझ में आएगा मेरे को? मैंने अपने फ्रेंड से पूछा तूने कैसे आइडेंटिफाई करा कि दीज आर द वैल्यूज यू बिलीव इन? कहते भाई बहुत सिंपल है, सारी हॉटीज लेफ्ट में। तो अपना लड़कियों में तो टाइप पता है। तो नाउ व्हाट इज द ऑप्शन? यू कांट टेल देम कि यू हैवंट रेड अबाउट इट। तुम कुछ तो बस एक ही बचता है कि तुम फिर फैफ योर वे, जितनी भी तुम्हें लिमिटेड नॉलेज है बकवास करो। उस दिन कोई डिस्कस कर रहा था कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द इंडो पाक ट्रीटी, और मेरी हिम्मत ही नहीं पूछने की कि इंडो में ओ क्या है। भाई मुझे जो भी नहीं पता, इंडिया की स्पेलिंग तो पता है मेरे को, बट मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से फुल कंट्रीब्यूट करा किया है। इंडो पाक ट्रीटी का मेजर इनिशिएटिव वाज प्रोजेक्ट मिलाप। प्रोजेक्ट मिलाप जिसमें
जिसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज करा था, स्पीयर हेडेड बाय मेजर राम। अरे मेजर राम तो यू नो ना, जिसके डैड वाज किल्ड इन कॉम्बैट फॉर टेररिस्ट राघवन। मैन, इट इज योर प्रिविलेज स्टॉप्स यू। What is worse? कि risking your life for the country or doing BCom twice?